जय हिंद एवरीवन। कल हमारा लेक्चर प्रीएम्बल तक हो गया था। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीएम्बल जो कि फर्स्ट पेज और संविधान का इसे हम ढांचा बोल सकते हैं। इसके अंदर हर एक वर्ड जो कि लिखा हुआ है सबका बहुत ही ख़ास मतलब है। जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, और जो इसमें मेन वर्ड लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। और जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था उसकी जो डेट है वो प्रीएम्बल में भी मेंशन है, जो कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। और आज हम जानेंगे कि संविधान में जो फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज होता है प्रीएम्बल, वो हमारे लिए कितना ख़ास होता है। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? तो इट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। प्रीएम्बल को हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि पूरे संविधान का इंट्रोडक्शन बताता है। प्रीएम्बल हाईलाइट द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है ना, वो हमारे इंटायर मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हाईलाइट करता है। बेसिक फिलोसॉफी एंड द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। व्हाट इज़ प्रीएम्बल? concept of preamble is taken from American Constitution। हमारा जो प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जब हमारा प्रीएम्बल बना था तब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, इट प्रोवाइड फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 13 दिसंबर 1946 मूड एंड 22 जनवरी 1947 एडोप्टेड। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था, उसमें लिखा था ऑल पावर डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन इंडिया, प्रमोशन ऑफ पीस एंड वेलफेयर, सेफगार्ड ऑफ ट्राइबल माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड बैकवर्ड क्लास, फ्रीडम ऑफ थ्रू एंड एक्सप्रेशन, मतलब सबको आज़ादी है अपना थॉट एक्सप्रेशन करने की, और जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सभी को जस्टिस, समान अधिकार मिले। प्रीएम्बल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन, इनके बारे में हम जानेंगे। सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया था। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में जो शब्द लिखे हैं सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मतलब समानता एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा। डेट ऑफ एडॉप्शन, प्रीएम्बल को एडॉप्ट कब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे कि जो संविधान बन के तैयार हुआ है उसमें कौन से व्यक्ति ने उसे क्या कहा है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है N.A. पालखीवाला ने। किसको? प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने कहा है? N.A. पालखीवाला ने। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम
तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट ड्रीम सो लॉन्ग, अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर ने कहा है। उसके बाद हम द होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के.एम. मुंशी ने कहा है, डॉक्टर के.एम. मुंशी। इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर अर्नेस्ट बेकर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीएम्बल इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिवॉल्यूशन कैन अल्टर। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह ने कहा है, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कीवर्ड ऑफ प्रीएम्बल, कीवर्ड ऑफ प्रीएम्बल के बारे में हम बात करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सब भारत के लोग। सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को समानता का अधिकार मिले, पुरुष हो या महिला। पीपल हैव पावर, मतलब लोगों के पास पावर क्या है, अल्टीमेट पावर। इट इज़ ए डेमोक्रेसी गवर्न फॉर बाय द पीपल। आगे जाने हम हर एक वर्ड का डिटेल में आंसर जानेंगे। कीवर्ड ऑफ प्रीएम्बल सोवरीन, सोवरीन जो कि लैटिन वर्ड सुरेनस से लिया है, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी। इंडिया हैज़ ओवन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिया इज़ नॉट ए डोमिनियन और डिपेंड स्टेट, इंडिया ना ही डोमिनियन है और ना किसी पर डिपेंड है। इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। उसके बाद सोशलिस्ट, सोशलिस्ट दिस टर्म वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। सोशलिस्ट शब्द को 42वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत जोड़ा गया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट ए कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कीवर्ड ऑफ प्रीएम्बल सेक्युलर। टाइप्स ऑफ स्टेट, टाइप्स ऑफ स्टेट्स 3 तरह की होती है, एक एथेस्टिक, दूसरी थियोक्रेटिक और सेक्युलर, जो कि अपना इंडिया है सेक्युलर। कीवर्ड ऑफ सेक्युलर ऑफिशियल रीजन, ना ही कोई ऑफिशियल, सेक्युलर वो होता है जिसका ना ही कोई ऑफिशियल रीजन होता है, जिस कंट्री का सब एक समान होते हैं। इंडिया हैज़ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे इंडिया में, हमारा जो संविधान में आर्टिकल 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम है, जिसके तहत हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। कीवर्ड ऑफ प्रीएम्बल डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिसी मेकिंग, और इनडायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल मेक पॉलिसी। तो कीवर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नॉट प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी, सुप्रीम पावर लाइज विथ पीपल। मतलब हमारे इंडिया में जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास है, जो कि वो वोट देकर अपना नेता चुन सकते हैं। आगे हम जानेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट, हमारे यहाँ है रिपब्लिकन सिस्टम, और बाकी अदर कंट्री में मोनार्क सिस्टम रहता है। जैसे ब्रिटेन में राजा का बेटा राजा। बाकी हमारे यहाँ पर है रिपब्लिकन सिस्टम, जिसमें कि लोगों के द्वारा
अपना हेड चुना जाता है। कीवर्ड ऑफ प्रीएम्बल, जस्टिस। कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन 1917। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। जस्टिस में सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल 3 प्रकार का जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस की हम बात करें तो सोशल मतलब सामाजिक जस्टिस, सभी को अब अपना अपना अधिकार मिले, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी पर कोई भेदभाव ना हो, यह होता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक अधिकार जो कि सभी को के लिए सेम बनाया गया है। ऐसा नहीं होगा कि कोई गरीब है तो उसको ज़्यादा अधिकार दे दिया, कानून सबके लिए सेम है। इकोनॉमिक जस्टिस को हम देखें, जो इकोनॉमिकली, इसमें आप देख रहे हैं एक बहुत गरीब है और एक अमीर है, तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग कानून है, इनके लिए अलग कानून है, संविधान में सब बराबर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस। ऑल सिटीजन हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। सभी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है, जो कि पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में लिखा हुआ है। इक्वल एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस, इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। सभी की आवाज़ इक्वल सुनी जाएगी इन गवर्नमेंट, सरकार। कीवर्ड ऑफ प्रीएम्बल, लिबर्टी। इट इज़ टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। लिबर्टी की हम बात करें तो थॉट मतलब अपना सोचना, एक्सप्रेशन बोलना, बिलीफ विश्वास, एंड फेथ एंड वर्शिप, सभी को लिबर्टी मिले। लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू वट एवर वंस लाइक। उसके बाद इक्वालिटी की हम बात करें तो अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी सेक्शन सोसाइटी, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 के बारे में, इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद फेटर्निटी की हम बात करें, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सभी को भाईचारा अपनाना है। सिंगल सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ 15(1)(a). केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल बना है उसमें कौन कौन से केसेस हुए थे। बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ था। प्रीएम्बल कैन नॉट अमेंडेबल बाय आर्टिकल 368। बेरूबारी जो यूनियन केस हुआ था उसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल को अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट बट नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको संविधान का पार्ट बताने से मना कर दिया था। उसके बाद आया था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जिसमें बैठक हुई थी 13 जजेस ऑफ केशवानंद भारती केस, जिसमें कि देखा गया था कि ये बात सही है या गलत। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सोवर्निटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिविजुअल फ्रीडम। केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल, केशवानंद भारती वर्सेस केरला 1973। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368 बट कांट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर। जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल को अमेंडमेंट कर सकते हैं बट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद आया था LIC ऑफ इंडिया केस 1995। उसके बाद आ गए हमारे क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, लिस्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड यूनियन। इन्होंने पूछा था कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या लिखा है, तो फर्स्ट शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि लिस्ट ऑफ टेरिटरी एंड स्टेट के बारे में जो है वो। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड शेड्यूल में क्या कहा गया है, तो सेकंड शेड्यूल की हम बात करें तो सेकंड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ, नहीं ये नहीं है, हाँ डी ऑप्शन रहेगा सेकंड का। व्हाट इज़ द पर्पस प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर आप बताइए। टू डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टू स्पेसिफाई द पावर ऑफ। इसका सही आंसर है ए, टू डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा वर्ड जो कि हमारे प्रीएम्बल में नहीं है, नॉट प्रेजेंट लिखा है। सोवरीन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो इसमें इसका आंसर आएगा इसमें आंसर आएगा डी, रिपब्लिक, जो कि नहीं लिखा है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू एस्टेब्लिश ए ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। टू एस्टेब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, टू प्रिजर्व द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो इसका सी आंसर होगा, जो कि PYQ क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा केस है जो सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड हुआ था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका आंसर आएगा केशवानंद भारती केस, बी ऑप्शन। उसके बाद हम व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। इसको ये इन्फोर्सेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़। इसका आंसर आप बताइए। a part of constitution but has no legal effect, not a part of constitution, had no part of the constitution and same legal of, a part of constitution but has no legal effect, independence of other। इसका आंसर है ए ऑप्शन। इसके बाद हम आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इसके आगे पढ़ने के लिए अगले लेक्चर में बने रहें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।